नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें जहां पे वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है, लेकिन जैसा चुनावों से पहले बीजेपी ये कह रही थी कि नीतीश कुमार बिहार में हमारे बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि नतीजे आने के बाद कौन बड़े भाई की भूमिका में रहता है। चूँकि एनडीए को कुल 125 सीटें मिली हैं और बिहार में बात करें बीजेपी का जो कद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और बात करें 125 सीटों में बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई हैं, वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के खाते में बात करें 43 सीटें निकल के आई, यानी कि कह सकते हैं लगभग डबल सीटें बीजेपी को मिली है। फिर भी अंदर से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन आंतरिक जो कलह बीजेपी में मचती हुई दिखाई दे रही है उसमें मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों को आगे किया जा रहा है नीतीश कुमार के बदले। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर यहाँ पे आश्वस्त होती या नहीं। तो हम बता दें कुल 125 सीटें एनडीए के खेमे में आई थी, जिसमें बीजेपी के खाते में 74 सीटें, जेडीयू के खाते में 43 सीटें और हम एक पार्टी है उसके खाते में 4 सीटें, वहीं वीआईपी के खाते में 4 सीटें। वहीं देखने वाली बात ये आ रही है जो एलजेपी पार्टी अलग होकर चुनाव लड़ी थी उसके खाते में सिर्फ 1 सीटें आई है, लेकिन उन्होंने 10 से 12 सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया और कहीं ना कहीं 1 से 2 सीटों पर बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में भी आंतरिक कलह देखी जा सकती है, जहां पे 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती। गौरतलब ये भी कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी 70 के जो जिसने कांग्रेस को 70 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दिए थे, अगर जो कांग्रेस को 40 या 35 सीटें देती और सीटों पर खुद चुनाव लड़ती तो ये कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन है वो बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पार कर जाती। तो देखने वाली बात होगी इस पर आरजेडी के जो मुखिया हैं वो इस पर क्या कहते हैं। वहीं एआईएमआईएम ने बिहार में पहली बार चुनाव में एंट्री करके कमाल कर दिया। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में लगभग 20 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने 5 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि ये तो हमारी शुरुआत है, अभी हमारी एंट्री बंगाल में होने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि शानदार प्रदर्शन बिहार में करने के बाद बंगाल में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री पद को लेकर बिहार में कलह उठ रही है उसमें सबसे आगे जो नाम बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है वो है गिरिराज सिंह का। देखने वाली बात होगी इसमें बीजेपी क्या करती है। बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।